अपने 11वें लेक्चर की तरफ चलते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बिफोर कांग्रेस। तो जल्दी से इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1838, उसका क्या नाम था? जमींदारी एसोसिएशन। लैंड होल्डर सोसाइटी भी इसी को कहते हैं। कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ था। द्वारका नाथ टैगोर और उनके एसोसिएट लैंडलॉर्ड्स जो थे उन लोगों ने मिलकर ये खोला था। इसका इंटरेस्ट मतलब सिक्योर करना था लैंडलॉर्ड, इसका पर्पज़ था, मेन पर्पज़ लैंडलॉर्ड का इंटरेस्ट सिक्योर करना था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन 1843 एज अ रिजल्ट ऑफ जॉर्ज थॉम्सन एफर्ट, बिकॉज जॉर्ज थॉम्सन वॉज ब्रॉट आउट फ्रॉम इंग्लैंड बाय द्वारका नाथ टैगोर टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल मूवमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और ई को आर एक्सप्लेन भी कर रहा है। 1875 अ पेटिशन टू द हाउस ऑफ कॉमन डिमांडिंग इंडियाज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो पूना सार्वजनिक सभा ने यह 1875 में ये पिटीशन दिया था हाउस ऑफ कॉमन्स में कि इंडिया को मतलब डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा में क्या था? ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। 2 अप्रैल 1870 को पूना डिस्ट्रिक्ट में इसका स्थापना हुआ था। कौन किया था? जीवी जोशी, एसएच साठे, एसएच सिपलोंकर। और नवंबर 1871 में एमजी रनाडे की इसमें एंट्री हो गई थी, तो ये और स्ट्रांग हो गया था पूना सार्वजनिक सभा में। फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन कौन था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो फाउंडर थे इंडियन एसोसिएशन के। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ साथ आनंद मोहन बोस भी साथ में फाउंडर थे, को फाउंडर थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, सेम सवाल रिपीट हुआ है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो यही इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस्टेब्लिश किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को एलिमिनेट कब किया गया था? इंडियन सिविल सर्विस से। तो 1874 में इनको निकाल दिया गया था सिविल सर्विस से एक माइनर जुडिशियल एरर के कारण। इनको एक बार 1869 में भी इनको क्या किया गया था? डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था कि उनके एज के इशू को लेके, लेकिन कोर्ट में केस वेस हुआ, उसके बाद इनको फिर से रीअपॉइंट किया गया, लेकिन फिर माइनर जुडिशियल एरर के कारण 1874 में निकाल दिया गया। मतलब एकदम इंग्लैंड स्टार्टिंग में क्या, जब इंडियंस को एंट्री मिलना शुरू हुआ था सिविल सर्विस में, तो एकदम इंग्लैंड के हिसाब से ही वो अगर रहेगा तो ही वो टिक पाएगा, नहीं तो उसको बाहर निकाल देते थे ये लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्ज विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मर्ज हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ 1886 में ही। ठीक है, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम था, आइडियोलॉजी मेथडोलॉजी दोनों का सेम था, इसलिए मर्ज हो गया। फर्स्ट इंडियन टू रेजिस्ट पॉलिटिकल रिफॉर्म, राजा राम मोहन रॉय जो हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म रेजिस्ट किए थे। ये सती प्रथा जो बैन करवाए थे, तो ये पॉलिटिकली रिफॉर्म तो था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्ट ऑर्डर, ये सोशल रिफॉर्म भी था लेकिन पॉलिटिकल रिफॉर्म भी था। हाँ चलिए, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडिया लीग। तो देखिए, बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा फाउंड किया गया था। इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष 1875, सितंबर 1875। इंडियन एसोसिएशन जो ऊपर पता ही 26 जुलाई 1876, इसके फाउंडर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। और मद्रास महाजन सभा मई 1884 में रामास्वामी मुदालियर, एस रामास्वामी के द्वारा, और जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू, एम वी राघवचारी, इन लोगों ने मिलकर मद्रास महाजन सभा बनाया था। मई 1884 में इस्टेब्लिश हुआ था मद्रास महाजन सभा। फाउंडर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में कौन था? तो फिरोज शाह मेहता ने एक एसोसिएशन बनाया था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और मद्रास वाला कौन बनाया था? तो ये लोग वी एम राघवाचारी, मुदलियर, सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू। ठीक है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कौन था? तो ये त्रिमूर्ति ने मिलके, उस वक्त त्रिमूर्ति कहे जाते थे ये लोग, मेहता, तेलांग और त्याबजी, बदरुद्दीन त्याबजी, केटी तेलांग, फिरोज शाह मेहता। तो इसमें से कौन सा सही मैच नहीं है? तो देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये लंदन में था, और इंडियन एसोसिएशन भी ये सही मैच नहीं है। इंडियन एसोसिएशन क्योंकि कलकत्ता में था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, नाम से ही लग जा रहा है कलकत्ता। ठीक है, नेशनल इंडिया एसोसिएशन ये लंदन में, मैरी कारपेंटियर, एलिजाबेथ एडिलेड मैनिंग, इन दोनों लोगों ने मिलके, केशव चंद्र सेन भी इसमें साथ में थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन विलियम एडम्स के द्वारा 1839 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉट वन ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशन प्री कांग्रेस फेज में सेटअप हुआ था जो, तो इंडियन एसोसिएशन जो है यही, which of the following was not one of the political association set up during pre-conference।
तो इंडियन एसोसिएशन पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं था, प्री कांग्रेस हुआ था लेकिन पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुआ था सितंबर 1870 में, बाद में इसी का नाम इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया था अक्टूबर 1870 में ही, अगले महीने। और फिर मैरी कारपेंटियर, केशव चंद्र सेन, एलिजाबेथ एडिलेड मैनिंग इंग्लैंड में इसको क्या किए, वुमेंस एजुकेशन के लिए प्रमोट किया, और 1871 में इसका फिर से रीनेम कर दिए लोग नेशनल इंडियन एजुकेशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन। अगले क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ऑर्गेनाइज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866 इन लंदन टू डिस्कस इंडियन क्वेश्चन बिकॉज ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। तो ये दोनों सही है और आर्य को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, तो ये 1836 में फॉर्म हुआ था बाय एसोसिएट ऑफ राजा राम मोहन राय। लैंड होल्डर सोसाइटी जो है 1838 में द्वारका नाथ टैगोर। बंग भाषा प्रशिक्षिका सभा राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं, उनके एसोसिएट, उनके दोस्तों के द्वारा, उनके कलीग्स के द्वारा। और लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। और इंडियन लीग जो है वो शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। चलिए ऊपर हम लोग पढ़े थे ना, थॉमसन इसमें आए थे, इसी के लिए आए थे। द्वारका नाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर या द्वारका नाथ टैगोर, एक मिनट रुके देख लेते हैं कौन था। ये देखिए, जॉर्ज थॉमसन ब्रॉड बाय द्वारका नाथ टैगोर, इसी को बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। लैंड होल्डर सोसाइटी तो द्वारका नाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तो विलियम एडम्स, और इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, और इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान, और इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन और इंडियन एसोसिएशन तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन जो हैं ये आपके आनंद मोहन बोस। ठीक है, इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष 1875 में, प्रमोट नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल एजुकेशन, इंडिया लीग। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 26 जुलाई 1876 टू इंक्लूड एवरीवन नॉट ओनली मिडिल क्लास पीपल। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, लिबरल फेडरेशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस। ठीक है, ये रिलेशनशिप बिटवीन मुस्लिम कम्युनिटी और ब्रिटेन गवर्नमेंट को सुधारने के लिए। और ये क्या हुआ था, लिबरल पॉलिसीज़ को प्रो ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू को पॉलिटिक्स में लाने के लिए, लिबरल पॉलिसीज़ के लिए इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बना था। देखिए, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू, आनंद चार्लू मद्रास महाजन सभा से जुड़े। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान और दूसरे राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस, हम लोग ऊपर पढ़े थे। एरिया 1888 में फाउंड किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सैयद 1784, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में। ये भी सही है, लेकिन ये दोनों गलत है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है वो 1823 में, और लैंड होल्डर सोसाइटी बंगाल जो है वो 1838 में द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कैलकाटा इन 1784। विलियम जोन्स ने इसको इस्टेब्लिश किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कैलकाटा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कौन, तो वही विलियम जोन्स, जनवरी 15, 1784 को। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधा कांत देव जो थे, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो कि 1951 में शुरू हुआ था, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राधा कांत देव, और कुछ फाउंडर मेंबर थे राजेंद्र मित्र, राधा कांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर और द्वारका नाथ टैगोर दोनों अलग हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ब्रिटिश इंडिया, ये देखिए मैच करना है, तो इसमें क्या है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले, सबको पता है ये बात। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ऊपर पढ़े थे हम लोग, केटी तेलांग, बदरुद्दीन त्याबजी, और ये एक त्रिमूर्ति में से तीसरे थे। इन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन तो ये राधा कांत देव, और सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन ये 1870 में कलकत्ता में हुआ था, तो इसके कौन थे, सैयद आमिर अली। ठीक है, बदरुद्दीन त्याबजी, केटी तेलांग और फिरोज शाह मेहता, त्रिमूर्ति, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, राधा कांत देव प्रेसिडेंट, देवेंद्र नाथ टैगोर, हरीश चंद्र मुखर्जी, ये लोग मिलकर, राजेंद्र लाल मित्र मिलकर, ये लोग ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में। ठीक है, चलिए ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर पे। थैंक यू सो मच।